ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। इसी से पहले जान लेंगे कामदा एकादशी की महत्व के बारे में। कामदा एकादशी हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहार है जो प्रति वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। मनोकामना पूर्ति के कारण इस एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह त्योहार विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कामद एकादशी, फलदा एकादशी। इस दिन धार्मिक और नैतिक साथ साथ जीवन में अनुशासन और वैराग्य की प्रेरणा भी देती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष कामदा एकादशी 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन हर मंगलमय कार्य पूर्ण होते हैं। सुहागिन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो वह अखंड सौभाग्यवती रहती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही यह दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना गया है। अब श्रवण करेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरफ प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे बहुत दुख है। उनके उद्धार का कोई उपाय बताएं। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर
उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने अथवा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा समाप्त। एकादशी सनातन धर्म में आचरण किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? एकादशी देवी की कथा। मोर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मोर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मोर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मोर को अपनी तलवार से मार डाला। मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11 है। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली है, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जानने लगा। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एकादशी माता, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो पर लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।